ओम साई राम। सद्गुरु साईं के सत्य वचन अध्याय 53 ओवी 171। ये साईं सच्चरित कोई मामूली ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात कल्प वृक्ष है। सांसारिक कामनाएं रखने वालों के लिए तो ये ग्रंथ रूखा माने वृक्ष है, पर मुमुक्षु भाविकों के लिए तो ये ग्रंथ साक्षात मोक्ष है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसे पढ़कर प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। जीवन में जब भी समझ आती है जीवन को लेकर के, तो हमारे सामने हमेशा दो रास्ते खुलते हैं। एक श्रेय की तरफ ले जाता है और दूसरा प्रेय की तरफ ले जाता है। ये संसार में 99.99% लोग जो रास्ता चुनते हैं वो प्रेय का चुनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये संसार में 99.99% लोग जो है प्रेय को चुनते हैं और 0.1% लोग जो है वो श्रेय को चुनते हैं। अभी मैं है ना एक टॉपिक लेता हूं, श्रेय या प्रेय। अध्याय 17। असल में साईं सच्चरित में 17वां अध्याय का ये जो टॉपिक है श्रेय या प्रेय, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये पहले अध्याय में होना चाहिए था, ये टॉपिक श्रेय या प्रेय। क्योंकि ये टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं होगा कि जीवन में दो रास्ते हैं, हमेशा सामने आते हैं, दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, श्रेय का चुनना है या प्रेय का चुनना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, ये 17वें अध्याय में बाबा ने रखा है। और ये श्रेय और प्रेय जिसके बारे में ये अध्याय में लिखा गया है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में बहुत बड़े हिस्से में ये श्रेय और प्रेय के बारे में बोला गया है। तो 17वां अध्याय ये श्रेय और प्रेय जो है ये कठोपनिषद से लिया गया है। एक एक ओवी लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवीज है, और प्लीज ध्यान से एक एक ओवी सुनना। अथ श्री साईं सच्चरित अध्याय 17वां। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गताध्याय अभिवचन कि ये अध्यायी होईल निरूपण श्रेय आणि प्रेय लक्षण सादरे श्रवण ते कीजे। पिछले अध्याय में जैसे कहा गया था कि अगले अध्याय में मतलब 17वें अध्याय में श्रेय और प्रेय के बारे में बोलेंगे, तो इसको सादर दिल से इसका श्रवण कीजिए। प्रकाश आणि अंधकार जैसे अन्योन्य वृत्त्याकार भिन्न रूप ते परस्पर श्रेय प्रेय तया परी। कह रहे हैं प्रकाश और अंधकार जैसे एक के पीछे एक सर्कल में घूमते हैं, अन्योन्य वृत्त्याकार भिन्न रूप ते परस्पर, दोनों अलग अलग है, प्रकाश अलग है, अंधेरा अलग है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन सर्कल में घूम रही है, वैसे ही ये श्रेय प्रेय भी अविराम सर्कल में घूम रही है हमारे जीवन में। भिन्न रूप ते परस्पर श्रेय प्रेय तया परी। प्रेयार्थ जयाचे मन धावे, स्वार्था पासाव तो भ्रंश पावे। जिसका मन प्रेय के तरफ दौड़ता है, प्रेयार्थ जयाचे मन धावे, स्वार्था पासाव तो भ्रंश पावे। और वो प्रेय में क्योंकि स्वार्थ है, इसीलिए
वो आज नहीं तो कल वो प्रेय के रास्ते पे चल करके ठोकर के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, धोखे के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रेय वो है, श्रेय ते विवेक रूप आहे, और वही श्रेय जो है वो विवेक रूप है, अविवेक रूप प्रेय की, और प्रेय जो है वो अविवेक रूप है। तो श्रेय और प्रेय में फर्क क्या है? जीवन में जब भी समझ आती है जीवन को लेकर के, तो हमारे सामने हमेशा दो रास्ते खुलते हैं, एक श्रेय की तरफ ले जाता है और दूसरा प्रेय की तरफ ले जाता है। ये संसार में 99.99% लोग जो रास्ता चुनते हैं वो प्रेय का चुनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये संसार में 99.99% लोग जो है प्रेय को चुनते हैं, और 0.1% लोग जो है वो श्रेय को चुनते हैं। क्योंकि श्रेय जो है विवेक से भरा हुआ है, वैराग्य से भरा हुआ है, और प्रेय जो है वो भोग से भरा हुआ है, अय्याशी से भरा हुआ है। और हर इंसान को भोग चाहिए, मजे चाहिए, तपस्या किसी को नहीं चाहिए। इस वजह से हर इंसान आकर्षित होता है प्रेय के तरफ। प्रेय भाता है, प्रेय अच्छा लगता है, प्रेय के बारे में ही सोचते हैं, श्रेय के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रेय ही मन को भाता है, क्योंकि प्रेय के रास्ते पे चलना बड़ा आसान है। प्रेय ऐसा है जैसे मानो पर्वत से झरना नीचे बह रहा है। पर्वत से अगर पानी नीचे बह रहा है तो उसमें क्या स्ट्रगल है, आप मुझे बताइए। ग्रेविटी जो है भूमि का, वो अपने आप खींच लेती है, बड़ी आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ बहा जाता है। लेकिन वही पानी को अगर वापस पर्वत पे ले जाना पड़े तो मोटर लगता है, शक्ति लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो वैसा ही है प्रेय और श्रेय। प्रेय जो है जीवन के जो मजे लेने की जो भावना है, एंजॉय करने की जो भावना है, वो प्रेय है। और जिसको ये एंजॉयमेंट में खतरा दिखाई देता है, आत्मविनाश दिखाई देता है, जिसको ये प्रेय एक दिन मेरे को सर्वनाश की तरफ ले जाएगा, इसकी क्लैरिटी देता है, वही व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है। वो एक ही व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है। बाकी 99.99% लोगों को प्रेय भाता है, प्रेय अच्छा लगता है। श्रेयाचा विषय केवळ विद्या, प्रेयाचा तो निखळ अविद्या। श्रेय का जो विषय है वो विद्या है। वो हमेशा क्षण भर की खुशियों को नहीं देखता, वो शाश्वत आनंद के बारे में सोचता है। क्योंकि क्षणिक सुख जो है वो क्षणिक ही होता है। क्षणिक मजे ले लेते हो, बाद में सजे का समय आ जाता है। ये जो खुशियां हैं इंसान को दो तरह से घातक हैं। अगर समझो कोई खुशी मिल गई तो ये मन कहता है कि और उससे ज्यादा खुशी हासिल करें। एक ये उसकी दुर्वृत्ति है मन का। और यदि जो खुशी को मैंने चाहा वो खुशी अगर मेरे हाथ नहीं लगा तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं, एंजाइटी में आ जाता हूं, मैं बिल्कुल डिसमूड हो जाता हूं, मेरा मन बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। तो इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो उससे भी बड़ा इच्छा को जन्म देती है। यह प्रेय का लक्षण है। अगर एक इच्छा पूरी हो गई तो और उससे बड़ा इच्छा, और अगर वो पूरी भी हो गई उससे भी और बड़ा इच्छा। थमता नहीं है सिलसिला, और बढ़ता है भूख, और बढ़ती है प्यास। तो अगर एक इच्छा पूरी होती है तो उससे बड़ा इच्छा जन्म ले लेता है। और यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई किसी कारण से तो आदमी डिप्रेशन का मारा हो जाता है, स्ट्रेस का मारा हो जाता है, एंजाइटी का मारा हो जाता है। यह है प्रेय। इसीलिए कहते हैं
जो इंसान इच्छाओं से छूट गया वो भगवान बन गया। भगवान बनने का सरल तरीका है, कामनाएं गिर जाए। जिसकी कामनाएं गिर गई कि वो दूसरे ही मूवमेंट में खुदा बन गया, वो भगवान बन गया। हम लोगों को इंसान के लेवल पे बांध किसने रखा है? इच्छाएं, भोग, विलासिता। और ये भोग विलासिता को अनुभव करने के लिए पैसे चाहिए, और फिर वो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए। बहुत सारा मेहनत करने का, करोड़ों रुपए कमाने का, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने का, और भोगपूर्ण जीवन जीने का। ये कैटेगरी में 99.99% लोग आते हैं। इसको प्रेय कहते हैं। और 0.1% जो है वो श्रेय के बारे में सोचता है। और हमारा जो सत्संग है ये श्रेय के बारे में सोचेगा। प्रेय की बात ख्वाब में भी नहीं करेंगे हम। प्रेय के लिए सारा जीवन पड़ा है। तो ये फर्क है। 99.99% लोग जो है प्रेय के तरफ ही बढ़ते हैं। माँ बाप बच्चे को सुबह अगर जबरदस्ती से जगाता भी है तो वो इसलिए नहीं जगाती है कि अरे बेटा आज का साई सच्चरित्र का अध्याय रह गया, उठ के पढ़। नहीं नहीं, अभ्यास कर, खूब मार्क मिलो, बड़े नंबर से पास हो जाना, बहुत पैसा कमाना, और फिर अय्याशी करना, एंजॉय करना। लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए बच्चा। तो एक तरह से बच्चे को बिगाड़ने वाले मां पिताजी हैं। अगर पुरुषार्थ भी करवाना चाहते हैं तो नश्वर के तरफ ले जाते हैं। इधर मेहनत कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, हम पैसा डालेंगे, तू मेहनत कर। जबकि वो नश्वर है, वो शाश्वत नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं ये संसार में ऐसे कितने मां पिताजी होंगे जिनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बाबा को पाले। क्या बात है, धन्यवाद। तो जिनको ऐसा लगता है कि मैंने जो गलती की है मेरा बच्चा नहीं करना चाहिए, मैं जो पैसे के पीछे पूरा अपना जीवन खर्च किया मेरे बच्चे ने नहीं करना चाहिए, मैं जो नश्वर के लिए मरता रहा मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, मेरा बच्चा शाश्वत की तरफ जाना चाहिए। मैं डूबा, मेरी बात हो गई, लेकिन मेरा बच्चा को तो मैं संभाल लूं। मेरा बच्चा श्रेय की तरफ जाएगा, मेरा बच्चा प्रेय की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो यंगस्टर सुन रहे हैं कुछ गलत मत समझना, लेकिन मेरा सिर्फ बोलना इतना ही है कि श्रेय जो है प्रेय से कहीं ऊपर है। पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी है, लेकिन भगवान न करे अगर प्रेय के साथ क्लैश होता हो तो वो प्रेय को गिराने में पल भर की भी देरी नहीं लगनी चाहिए। तो श्रेय और प्रेय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह अध्याय सबसे पहला अध्याय होना चाहिए, लेकिन ये 17वां अध्याय में आया है श्रेय और प्रेय के बारे में। क्योंकि जीवन में जब तक ये क्लैरिटी ना आए कि जीवन के एक डगर पे आने के बाद दो रास्ते खुलते हैं, एक श्रेय की तरफ ले जाता है और एक प्रेय की तरफ ले जाता है। अभी अगर किसी इंसान को ये बात का एहसास ही नहीं है तो वो जीवन कितना निचला होगा आप अंदाजा लगाइए। जिसको इंसानी चोला मिलने के बाद, एक इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद उसको ये तक पता ना हो कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो श्रेय का है कि प्रेय का है। इससे बढ़कर माया क्या हो सकती है कि व्यक्ति को पता ही ना चले कि मैं जिस राह को चुना है वो श्रेय का है कि प्रेय का है।
श्रेयाचा विषळ केवल विद्या, प्रेयाचा तो निखळ अविद्या। प्रेय कधी न भूलवी सूग्या। अगर कोई सूग्ञ जो जगा हुआ इंसान है श्रेय को लेकर के, प्रेय उसको कभी नहीं भटका सकती है, प्रेय कभी भी उसको अपने लालच में फंसा नहीं सकती है। अगर वो जगा हुआ है तो, अगर वो सूग्ञ है तो। प्रेय कधी न भूलवी सूग्या, श्रेय अज्ञान आवड़े। श्रेय अज्ञान को कभी नहीं चाहता, श्रेय कभी भी अज्ञान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। ये दोनों बिल्कुल परस्पर विरोध है। प्रेय सोचता है कि ये नश्वर जग को मैं कैसे भोगूं, और ये नश्वर जग को भोगने के लिए पैसे कितना ज्यादा कमाऊं। अच्छा, ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा? तो बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक्टर बनना पड़ेगा, तो ही बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। अच्छा, पैसा कमा के क्या करेगा भैया? ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? बस ये लाइफ है। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। इसको प्रेय बोलते हैं। और आगे बोल रहे हैं, जो वरी कनक कामिनी होड़, इंद्रियासी विषयांची आवड़, विवेक वैराग्या नाही जोड़, प्रेयची गोड़ तो वरी। जब तक कनक कामिनी की तरफ आकर्षण बचा है। इंसान की दो कमजोरियां हैं, एक पैसा और दूसरा वासना। कनक कामिनी, सेक्सुअल डिजायर, ये दो चीजें हर इंसान की कमजोरी है। अरे बड़े बड़े मुनि तपस्वियों को नहीं छोड़ा ये दो चीज, तो साधारण इंसान क्या छूटेगा? जो वरी कनक कामिनी होड़, इंद्रियासी विषयांची आवड़, विवेक वैराग्या नाही जोड़, प्रेयची गोड़ तोवरी। अब प्रेय किसको कहते हैं वो बता रहा है। जिसके जीवन में कामिनी और कांचन के प्रति जबरदस्त आकर्षण है, वही जीवन का मकसद है। खूब सारा पैसा कमाओ, भोग भोगो और सेक्स में अपना पूरा जीवन खर्च कर दो। ऐसा जिसकी सोच है वो इंसान प्रेय का मारा है। इसके ऊपर वो उठ के कुछ देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। जो वरी कनक कामिनी होड़, इंद्रियासी विषयांची आवड़। और ये इंद्रियों को हमेशा भोग देने के लिए ही पैसा कमाता है। 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों को 5 विषय चाहिए भोगने के लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वासना भोगने के लिए जितना चाहिए उतना पैसा कमाता है। बड़े से बड़ा मकान बनाएगा, बड़े से बड़ा गाड़ी लेगा, अच्छे से अच्छा खाना खाएगा। मतलब वो इंसान की जिंदगी जो है डाइनिंग टेबल पे और बेडरूम में सिमट के रह जाती है। इसके परे वो उठ ही नहीं पाता, इसके परे वो सोच ही नहीं पाता, इसके परे वो जा ही नहीं पाता। तो जो इंसान बेडरूम में और डाइनिंग टेबल तक सीमित रह गया, वो व्यक्ति प्रेय का मारा है, वो व्यक्ति प्रेय में फंसा हुआ है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं विवेक वैराग्या नाही जोड़। और जिसके जीवन में विवेक नहीं है, सार क्या है, असार क्या है, नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, क्षणिक सुख किसको कहते हैं, शाश्वत आनंद किसको कहते हैं, इसकी क्लैरिटी जिसके जीवन में नहीं है, वो इंसान प्रेय के राह पे है। उसने प्रेय को चुन लिया। 99.99% जो लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी बंदा उस रास्ते का बाशिंदा बन गया। प्रेय को ही चुन लिया। नीर क्षीराची मिसळ
तेवी प्रेय श्रेयाची भेसळ. बोले नीर क्षीर यानी पानी और दूध, अगर समझो दोनों को मिला दो आप, वैसा ही श्रेय और प्रेय जो है एक दूसरे में मिले हुए हैं, और ये दोनों भी हमारे मन में है, श्रेय भी और प्रेय भी. ये दोनों का मिसल जो है वो हमारे मन में ही है. जीवी दुग्ध तेवड़े निवड़ सेविती मराल मानसी. लेकिन बोले जो राजहंस होता है ना, जो राजहंस होता है वो बरोबर पानी मिला हुआ दूध से दूध बरोबर खींच लेता है और पानी छोड़ देता है. उसी तरह से जीवन के हर डगर पे, हर मोड़ पे श्रेय और प्रेय सामने आके खड़े रहेंगे, बिल्कुल निर्क्षीर जैसा मिला हुआ. तो जो व्यक्ति जगा हुआ है, जो व्यक्ति श्रेय को समझता है, जो व्यक्ति शाश्वत को समझता है, जो व्यक्ति सद्गुरु का हृदय को समझता है, वो व्यक्ति वो दोराहे पे जब भी आता है तो बरोबर श्रेय को गिराता है और प्रेय की तरफ निकल जाता है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. मेरे घर में आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं मैं. फिनेंशियली बहुत लो चल रहा है, पैसे पैसे की किल्लत है. बच्चे का स्कूल फीस भरना है, एक बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है, बहुत पैसे की जरूरत है, और मैं ये समझ नहीं रहा हूं कि कहां से लाऊं पैसे, कैसे लाऊं पैसे. मैं बहुत विचार में मग्न भरा पड़ा हूं, और मैं मेरे घर में फ्लैट में बैठा हूं, मेरा मेन डोर खुला हुआ है, और कोई बंदा, कोई अजनबी व्यक्ति ऊपर से मतलब मेरे घर से आगे जा रहा है, और वो रुमाल निकालते हुए उसका पर्स गिर जाता है, उसका पर्स गिर जाता है, और मेरी आंख में वो पड़ जाती है, और मैं जाता हूं, वो पैसा उठा लेता हूं. अगर मेरा मन ये बोले कि देखो आज मेरे को पैसे की इतनी जरूरत है, इसलिए बाबा ने मुझ पे करुणा कर दी, मेरे आंख के सामने ये पर्स गिर जाए, ऐसा किया बाबा ने, बाबा तेरी जय हो, तो ये प्रेय वाला है. तो ये प्रेय वाला है. इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो पर्स उठा करके दौड़ते हुए जाकर के वो अगर वो बंदे को दे देता है रिटर्न, तो ये श्रेय वाला है. ये श्रेय वाला है. तो जीवन के हर मोड़ पे ये श्रेय और प्रेय आएंगे. चुनना है, सेलेक्ट करना है कि श्रेय क्या है, प्रेय क्या है. हर बार जब भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो बार बार प्रेय को गिराना है. एक गीत है, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया. कितने लोगों ने ये गीत सुना है? देखो, कोई भी चीज बोलूंगा ना तो बेवजह नहीं होगी, बहुत गहरी बात होगी. बेवजह कोई चीज नहीं लेके आऊंगा. अभी ये जो गीत के बोल थे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, वो आगे क्या कहता है? आज फिर दिल ने एक तमन्ना की. और ये बोलते समय वो हीरोइन का दामन पकड़ता है. ध्यान से देखना सीन को. जब वो लाइंस बोल रहा है, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, मतलब मेरा मन में है ना एक वासना उठी, एक गलत भाव जागा, मतलब मन प्रेय की तरफ जाना चाहा. आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, बोलते समय आंचल पकड़े रखा है. आज फिर दिल को हमने समझाया, बोलते समय छोड़ देता है. यह है श्रेय. मैं उम्मीद करता हूं शायद मुझे जो बोलना था आप समझ गए होंगे कि देखिए, अगर हमारी क्लैरिटी अगर बढ़ गए ना,
तो संसार के हर चीज में हमें वो नूर दिखाई देगा, वो मालिक की वो श्रेयता दिखाई देगी। बस हमारी चित्त शुद्ध हो जानी चाहिए। हर जगह फिर आप नेकी ढूंढेंगे, आप राजहंस बन जाइए, आपको हर जगह वो नूर दिखाई देने लगेगा। अभी ये गीत पता नहीं आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज मेरी नजरिए से देखा तो अभी आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये गारंटी है। अभी ये गीत अलग ढंग से देखेंगे आप, जब भी देखेंगे मेरा श्रेय और प्रेय याद रहेगा, मेरा टॉक भले ही याद नहीं रहेगा लेकिन ये सीन याद रहेगा अभी। तो ये इंपैक्ट है। अगर सब्जेक्ट को समझाना है तो अगर कहां से भी रोशनी मिलती है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरी ऐसी समझ है कि जहां से रोशनी मिलती है उठा लो और झोली फैला के उठा लो। मैंने जो जीवन जिया, जैसा जीवन को समझा, आज वही आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उम्मीद है मेरी नजरिया आपकी नजरिया बन जाएगी एक दिन, और बिल्कुल आप भी मेरी तरह ये दुनिया को देख पाएंगे। तो श्रेय और प्रेय एक सीन है, कितना छोटा सीन है। अभी वो डायरेक्टर ने जब उसको फिल्माया होगा, कितना क्लैरिटी के साथ फिल्माया होगा उसने, वो एक्सप्रेशन देखिए, और राइट टाइम पे वो दामन को छोड़ना। आज फिर हमने दिल को समझाया बोलते समय छोड़ रहा है वो, मतलब, और इससे बढ़कर क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है श्रेय और प्रेय का। तो जेवी दुग्ध तेवड़े निवड़ सेविती मराड़ मानसी। तो जिस इंसान में राजहंस बनने का ताकत आ गया, हर जगह से नेकी ढूंढने का ताकत आ गया, हर जगह से अच्छाई लेने की ताकत आ गई, कि वो व्यक्ति परमहंस बन गया, उसी को परमहंस कहते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के जो गुरुजी थे उनको नाम दिया गया रामकृष्ण परमहंस। मतलब जिसकी विचारधारा इतनी सहज और इतनी क्लियर है कि अगर दो चीजें मिली हुई है तो भी बरोबर वो मिला हुआ उसमें से भी जो सही है उसको उठा लिया, और जो चीज त्याज्य है उसको त्याग दिया, और बड़ी आसानी से त्याग दिया। और बाबा भी यही बात कहते हैं कि सभी धर्मों के प्रति ऐसा ही भाव रखना। जितने भी धर्म है ये संसार में, सबसे मोहब्बत निभाना, लेकिन कुछ चीजें जो तुम्हें ठीक नहीं लगती है, बिल्कुल वो हंस की तरह उसको त्याग देना, लेकिन वो धर्म की जो भी अच्छी चीजें हैं उसको अपने जीवन में धारण करना। यही सिखाया है बाबा ने, राजहंस बन जाओ। और इसीलिए सभी धर्म अच्छे, गर हम अपने धर्म के सच्चे। सबका मालिक एक है, इसके पीछे इतनी गहराई है। ओवी नंबर 7, तेवीच जे धीर बुद्धिमंत विवेकी आणि भाग्यवंत श्रेयासी केवल लोलंगत प्रयासी विन्मुख सर्वदा। वही जो लोग धीर से, जो लोग गंभीरता से भरे हुए हैं, जिनके जीवन में श्रद्धा और सबूरी है, विवेक और भाग्यवंत है, वो लोग सिर्फ श्रेय के तरफ ही आकर्षित होते हैं। श्रेयासी केवल लोलंगत प्रयासी विन्मुख सर्वदा, और हमेशा प्रेय को अपने से दूर रखते हैं। तो जीवन की हर मोड़ पे, हर सिचुएशन में, हर पल, हर घड़ी ये श्रेय और प्रेय सामने आता रहेगा, और हर बार आपको प्रेय को गिराते हुए श्रेय को चुन करके आगे बढ़ते जाना है। तो ये क्लैरिटी जिसके जीवन में आ गया, मान लीजिए कि सद्गुरु का परम कृपा हो गया कि किसको अपनाना है और किसको गिराना है। हर बार जीवन के हर पग पे ये श्रेय और प्रेय सामने आने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि आज सत्संग कर रहा हूं तो इसके ऊपर बातें होगी। आप जैसे यहां से निकलेंगे कि उसी क्षण से श्रेय और प्रेय सामने आता रहेगा। दो रास्ता हमेशा खुला रहेगा और हर बार गिराना है प्रेय को, हर बार श्रेय को अपनाना है। ये कोई एक पल की बात नहीं है। तेज पहा मंद बुद्धि, शरीर पशु पुत्र धन मानादि, योग क्षेमाचा लागोनी नादी, प्रेय साधिति एकले। और वही जो मंद बुद्धि होते हैं, एक तरह से बाबा को बोलना है, जो पागल होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वो तेज पहा मंद बुद्धि, शरीर पशु पुत्र धन मान, अपना शरीर को अच्छे से संभालने का, बड़े से बड़ा कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल करने का, अच्छे से अच्छा साबन इस्तेमाल करने का, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनाने का, उसको हमेशा सजाने का, संवारने का। पशु, उस जमाने में, बाबा के जमाने में मतलब किसान होते थे इसलिए पशु बोला है, आजकल हम उसको मोटर गाड़ी बोलेंगे। गाड़ी बड़े से बड़ा रखना चाहिए। पुत्र मतलब पुत्र मोह में 24 घंटा रममान रहने का और धन कमाने में ही सारा जीवन खर्च करने का और मान सम्मान पा करके अपने आप को एकदम अहंकार से और अभिमान से भर जाने का, ऐसा जो जीवन जीता है। और जो योगक्षेम के लिए, योगक्षेमाचा लागोनी नादा, प्रेय साधिति एकले, बस पैसा कमाओ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये जो सोच है ये प्रेय है। आप प्लीज ध्यान से देखिए, यहां भोगने की वृत्ति हमारे अंदर में इतनी गहरी है ना, मैं आज बोल रहा हूं तो आपको महसूस हो रहा होगा हाँ ये वृत्ति मुझ में है, नहीं तो अदरवाइज ये वृत्ति मुझ में है इसका एहसास तक नहीं है। हाँ, ये एक विकार है, इसका एहसास तक मुझ में नहीं है। इससे बढ़कर अविद्या और इससे बढ़कर माया क्या हो सकती है। श्रेय का है, प्रेय का है, ज्ञात जाले जरी उभय, तैसाची ग्रहण व्यवसाय, जरी स्वायत्त पुरुषासी। समझो श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, आज पता चल भी गया कि जीवन के हर पग पे ये आएंगे, मतलब श्रेय और प्रेय आएगा। तैसाच ग्रहण व्यवसाय, जरी स्वायत्त पुरुषासी, हम उसके लिए स्वावलंबी है, आजाद है कि हम इसको चुने। मालिक ने वो स्वतंत्र बुद्धि दी है, लेकिन तरी ही प्राप्त होता उभय, निवड़ करने अवगढ़ विषय। बोल रहे हैं कि अगर वाकई में ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तो प्रेय को गिरा करके श्रेय को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। करणे अवगढ़ विषय, करुणी मंद बुद्धि वर जय, आलंगी प्रेय तयासी। और जिसका बुद्धि ज्यादा कुशाग्र नहीं है, ज्यादा विवेक संपन्न नहीं है, कहीं सालों का सत्संग नहीं है, अगर अधूरा है बुद्धि, उसमें विवेक का धार तेज नहीं है, तो ऐसे मंद बुद्धि पर प्रेय हावी हो जाती है और प्रेय के तरफ ही ले जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। सारू प्रेय आदरू श्रेय, पुरुषार्थ तो हाची होए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवी है, इसको प्लीज आप लोग अपने हृदय पटल पे लिख लीजिए। सारू प्रेय आदरू श्रेय, प्रेय को गुजा दे और श्रेय का आदर करें, मतलब श्रेय को अपने जीवन में ले ले। पुरुषार्थ तो हाची होए, और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। और जिसके जीवन में प्रेय को गिरा करके श्रेय को अपनाने की ताकत नहीं है, वो इंसान पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मतलब वो इंसान स्त्री है, ऐसा बोल रहे हैं। जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष ना। तो जो इंसान प्रेय को गिरा करके श्रेय को अपनाने की ताकत नहीं रखता,
हर वो इंसान, वो स्त्री है, भले ही शरीर से पुरुष दिखता हो। तो हमेशा झगड़े होते हैं ना, ये मंदिर में स्त्री को प्रवेश नहीं है, वो मंदिर में स्त्री को प्रवेश नहीं है, नारी हक वगैरह वगैरह जो चलता है। तो ये लाइन क्लियर कर दिया कि सच्चा पुरुष कौन है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में 0.1% भी पुरुष नहीं है, सब स्त्री है। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है वो भी, सारो प्रेय आदरो श्रेय पुरुषार्थ तो हाची होए, अस्ता पय मिश्रित तोय पयची गई हंस जैसा। जैसा पय मिश्रित, दूध में पानी मिक्स रहता है, तो जैसा हंस बरोबर दूध को ले लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसा ही एक सच्चा पुरुषार्थ करने वाला, कोई साधक, कोई साधना करने वाला, कोई तपस्या करने वाला, बरोबर जब भी प्रेय और श्रेय आता है तो प्रेय को गिराता है और श्रेय को चुन लेता है, और वो एक ही व्यक्ति पुरुष है। फिर वो भले ही स्त्री जाति से क्यों ना हो, अगर ये गुण एक स्त्री में है तो वो स्त्री ना होकर वो पुरुष ही है, ऐसा बोला जा रहा है। उम्मीद करता हूं मैं आज के बाद सच्चा पुरुष कौन है और सच्चा स्त्री कौन है आज क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमेशा स्त्री और पुरुष को लेकर के झमेले होते हैं ना, ये उसका आंसर दिया है बाबा ने। अमुक मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश क्यों नहीं, तो जो पुरुष जा रहा है वो मंदिर में, वो कहां पुरुष है, मैं वो कह रहा हूं। तो अगर देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजें बहुत बदलती हैं। सच्चा पुरुष वो है जीवन के हर पग पे जागरूक रह करके प्रेय को गिराता जाए और श्रेय को अपनाता जाए, तो बस वो एक ही पुरुष है, वो एक ही मर्द है इस संसार में, बाकी सब स्त्री है। तो ये गर्व करने का कोई बात नहीं है कि मैं पुरुष हूं, ये क्लियर कर दिया है बाबा ने। और औरतों को भी मोर्चा उठाने की जरूरत नहीं है कि अमुक मंदिर में हमको प्रवेश क्यों नहीं है, जो लोग जा रहे हैं वो भी स्त्री है, मत बोलो आप लोग। जो पुरुष मंदिर में जा रहे हैं वो भी स्त्री है, तो बेवजह की मोर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं, श्रेय आणि प्रेय ही दोन जरी ही पुरुषांचे स्वाधीन, असमर्थ कराया ही विवेचन विवेकहीन मंदमती। जीवन के हर पग पर ये श्रेय और प्रेय सामने आते हैं, लेकिन चुनाव करना मंदमती के लिए, बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन जाता है। श्रेय ते आहे कशात, आरंभी जाणिले पाहिजे निश्चित, मग येता प्रतिबंध मार्गात प्रतिकार साध्यंत करू ये। सबसे पहले श्रेय किसमें है ये इंसान को पता होना चाहिए। जो आध्यात्मिक मार्ग है बस वो एक ही श्रेय का मार्ग है, और वो आध्यात्मिक मार्ग पे, वो तपस्या के मार्ग पे, वो साधना के मार्ग पे चलते समय जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितने भी विघ्न आएंगे, फिर उसका सामना किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। मग येता प्रतिबंध मार्गात प्रतिकार साध्यंत करूए, फिर उसके साथ प्रतिकार किया जा सकता है, उनको खदेड़ा जा सकता है, और विघ्न बाधाएं आएंगी ही। अरे राम को नहीं छोड़ा, इतना धर्म के राह पे होने के बावजूद, तो हमको क्या छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, श्रेय को जब चुनेंगे तो जो विघ्न है, जो बाधाएं हैं, उनको गिरा करके श्रेय को पकड़ते जाना है। ये तेज पुरुषार्थ दृष्टि पुड़ा, ये वो नहीं ठाके दत्त निद्रा। और जहां पर ये दो चीजें आती है, चुनने का समय आता है, और भले ही तकलीफ क्यों ना हो श्रेय को अपनाने में, जो इंसान वो तकलीफों का सामना कर कर भी जो श्रेय को अपनाता है, जो श्रेय के राह पे चलता है, बस म्हणून श्रेयार्थाची करा झगडा, करोनी धडा बुद्धीचा।
जो व्यक्ति श्रेय के लिए ही झटपट करता है, जो श्रेय के लिए जीता है, श्रेय के लिए मरता है, और ऐसा परम पुरुषार्थ करने वाला ही एक पुरुष है ये संसार में, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। तो ये जो 14 ओवियां थी श्रेय और प्रेय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवीज है। जो लोग आज पहली बार सुने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जैसा देखिए, घर में बच्चा है, किसी बात को लेकर के जिद कर रहा है, तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा है वो देने में, वो उसको मैं श्रेय की तरफ ढकेलूंगा या प्रेय की तरफ, तो ये पहले विचार माँ पिताजी को करना होगा, और उसके बाद फिर निर्णय लेना है कि हाँ दूंगा या नहीं दूंगा। क्योंकि क्या होता है, मोह को प्रेम मानने की वजह से बच्चे के प्रति मोह इतना ज्यादा रहता है कि प्रेय और श्रेय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जो मांगा वो देते गए, जो मांगा वो देते गए, क्योंकि मोह है। प्रतिबंध लगाया ही नहीं, ना सुनने का आदत ही नहीं डाला वो बच्चे में, तो वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। एक वक्त आएगा जिस दिन ना सुनने की मजबूरी आन पड़ी, उस दिन वो बच्चा या तो आत्महत्या करके मरेगा, या तो आपके साथ हमेशा के लिए लड़ झगड़ के घर से बाहर निकल जाएगा। दोनों ही सूरतों में वो बच्चे का विनाश आपने किया, क्योंकि उसको ना सुनने की आदत ही नहीं लगाया आपने। कि बच्चा ये नहीं मीन्स नहीं, ब्रेक ही नहीं है वो गाड़ी में, वो गाड़ी का क्या होगा आप मुझे बताइए। जो मांगा वो देते गए, क्यों? क्योंकि आप उसके मोह में फंसे हुए हैं। वो बच्चे का, आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा है, बच्चा जो मांग रहा है दिए जा रहे हैं, बच्चा जो मांगा दिए जा रहे हैं। भगवान ना करे जिस दिन लाइफ में समझो अभी उसको हर चीज मैंने मांगा कि मुझे मिल गया, मैंने मांगा कि मुझे मिल गया, ये आदत पड़ गई है। यहां तो आपके बस में है, आप उसको ला ला करके दे रहे हैं, आप उसको बिगाड़ दिया आपने। एक फर्ज करो, वो लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो लड़की के पीछे वो दीवाना दीवाना बन के फिर रहा है और उम्मीद लगा के बैठा है कि ये हाँ बोले, क्योंकि हाँ सुनने की आदत पड़ गई है ना सुनने की आदत ही नहीं है। और वो लड़की ने बोला नहीं, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हें घास तक नहीं डालती है। और ऐसे बच्चे अक्सर डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्याएं करते हैं। क्यों मालूम है? ना बोलने को हमने सिखाया ही नहीं, हमने वो बच्चे में ब्रेक लगाया ही नहीं, बगैर ब्रेक का गाड़ी चलाने दिया उसको, तो एक्सीडेंट के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो ये है श्रेय और प्रेय। ये 14 ओवी में पूरा उन्होंने मतलब श्रेय और प्रेय को क्लियर किया है। कठोपनिषद का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसीलिए ये ग्रंथ है ना, बाबा ने बोला वेदांत विषय अति गहन। तो वेदांत का वो जो अतिशय गहन विद्या है, उसको बाबा ने बहुत सरल करके ये ओवियों में, ये छंदों में रखा है। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देऊन, ऐसे ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्गट। तो ये 14 ओवियां जो है वो कठोपनिषद से ली गई थी, और कठोपनिषद वेदांत का एक हिस्सा है। तो श्रेय और प्रेय, अभी देखिए एक पेड़ है, समझो अपना जीवन एक पेड़ है। मैं ये नहीं कहता कि समझो पैसे कमाओ, जीवन में जो भी खुशियां तुमको नसीब हो वो सारे खुशियों को तुम आप आजमाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसकी जड़ों में अध्यात्म नहीं है तो वो पेड़ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
पेड़ कब ज्यादा हरा भरा और फल फूल देता है मालूम है? जब उसके रूट्स बहुत गहरे रहते हैं, जब उसके रूट्स बहुत गहरे जा चुके हैं। तो इंसान का जीवन में अध्यात्म का रूट अगर गहरा है, रूट्स अगर गहरा है, तो फिर उसका जो ब्रांचेस है, उसका जो पत्तियां है, उसका जो फल है, फूल है, वो जितना भी विकसित होने दो ना संसार में, क्योंकि उसकी जड़ों में अध्यात्म जिंदा है, इसलिए वो आदमी फंसेगा नहीं, वो आदमी अटकेगा नहीं। चाहे जितनी भी कामयाबी मिले, वो आदमी बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। लेकिन जिसके जीवन में, जिसकी बुनियाद में अध्यात्म नहीं है, श्रेय नहीं है, वो व्यक्ति के जीवन में अगर कामयाबी मिली, तो वो कितना भी पेड़ हरा भरा रहे, नीचे जड़ मजबूत नहीं होने की वजह से वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ढह के गिर जाएगा। इसीलिए श्रेय हर व्यक्ति के जीवन में कंपलसरी, श्रेय का बुनियाद पक्का हो, और फिर मालिक अगर प्रेय के नाम पे फिर जो देना है दे, फर्क नहीं पड़ता, और अगर ना भी दे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है वो हाथ लग चुकी है, जो ऊंची चीज है वो हाथ लग चुकी है। निचले लेवल पे क्या नहीं मिला कौन देखेगा, क्यों देखेगा? जिसको अमृत हाथ लगा हो वो विष के तरफ क्यों देखेगा? मैंने एक बात बोला था, कभी भी आदमी है ना निचले लेवल की खुशियों में क्यों फंसा रहता है मालूम है? क्योंकि ऊंची चीज हाथ नहीं लगी है। अगर ऊंची चीज हाथ लग चुकी है, उसका आनंद आ रहा है, अनन्य भक्ति का रस पी रहे हो, तो फिर आप ये विषय भोगों में क्यों फंसोगे? कोई कारण नहीं है। लेकिन आज विषय भोग ही आनंद लग रहे हैं, क्योंकि उससे ऊंची चीज कुछ होती है ये मालूम ही नहीं है। उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज मैं फिर से वो एग्जाम्पल देता हूं। दो बच्चा है एक ही घर का, लेकिन एक बच्चा जो है डाइनिंग टेबल पे बहुत मजा लेता है, खाने में पीने में उसका बड़ा रस है। बच्चा जो मांगता है उसको लाके दिया जाता है। हफ्ते के 7 दिन नॉनवेज खा, नॉनवेज खा बेटा, तो जैसा जो मांगता है बना के देती है मां। वही घर में दूसरा बच्चा है, उसको जबरदस्ती से मार मार के बोलना पड़ता है खा खा खा, नहीं खा पाता है, इतना ज्यादा रिलिश नहीं कर पाता, इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उससे भी कोई सूक्ष्म चीज उसके हाथ लग चुकी है। वो आर्ट में, म्यूजिक में, गीत में, कविताओं में रस लेने लगा है। उसका जो आनंद का भोग का विषय है ना, ये स्थूल से भी सूक्ष्म हो चुका है, वो इससे ऊपर उठ चुका है। वो जब कोई गीत सुनता है ना, तो उसको इतना अच्छा लगता है कि खाना उसके सामने फीका है, मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता। क्यों मालूम है? सूक्ष्म कोई चीज उसके हाथ लग चुका है। स्थूल से भी बेहतर कोई पावन चीज उसके हाथ लग चुका है। ये गीत को सुनता है तो उसके बोलों में खो जाता है। जैसे मैंने आज बताया, एक सीन मैंने बताया आपको, आपका हृदय गदगद हो उठा। अगर इतनी बारीकी से कोई व्यक्ति गीत को देख रहा है, संगीत को देख रहा है, वो व्यक्ति ये स्थूल विषय वास्तव में फंस सकता है? अच्छा लगेगा उसको? मालिक ने उसको इतनी ऊंचाई दी है, मां मार मार के भी बिठाएगा ना तब भी नहीं खाएगा। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। बचपन में मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, आज बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत फिल्में देखता था। और मैं जिस उम्र में था, 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा, हमारे कॉलोनी में फिल्म देखना गुनाह है, पाप है, ऐसी मेरी माँ पिताजी की धारणा थी, क्योंकि मेरे उम्र के बच्चे कोई फिल्म नहीं देखते थे।
लेकिन मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था। तो समझो अभी घर में माँ 10 पैसा दिया, 4 आना दिया, उस जमाने में उतने ही मिलते थे। आजकल के बच्चों को तो 4 आना 8 आना क्या होता है शायद नहीं मालूम होगा, सीधा 100 रुपए निकाल के देते, पप्पा जा बेटा जा। लेकिन उस जमाने में 4 आना 8 आना बहुत हुआ करता था। वो इसलिए देते थे कि ये जाएगा कुछ खरीद के खाएगा। जैसे मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं उनको खाने पीने में बड़ा रस था, तो वो जाते थे, चॉकलेट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। लेकिन मुझे उन चीजों में कोई रस नहीं हुआ करता था। तो मैं 10 पैसा, 15 पैसा, 40 पैसा जमा होने तक मैं पैसा बचाता था। और जैसे 40 पैसा हुआ, हमारे घर के करीब एक थिएटर था, वंदना थिएटर करके, तो 40 पैसे टिकट में एक मूवी देखा जा सकता था। मैं जाकर के मूवी देखने के लिए बैठ जाता था बिना बोले। और अभी थोड़ा मालिक की कृपा से सेहत थोड़ा ठीक है, तभी उस जमाने में बिल्कुल ऐसा कड़का सा था। तो मैं एक लड़का होने के नाते माँ की भावना ये थी कि अच्छा खाना खाए, फ्रूट्स ला के रखती थी, मांस बना के रखती थी, और बहुत कोशिश करती थी कि ये अच्छे से खाना खाए। लेकिन खाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मालिक ने वो खाने से ऊपर का कोई चीज हाथ में दे दिया था एट द एज ऑफ 4। जाके फिल्म देखता था, फिल्म में कोई सीन अच्छा लगा तो हृदय को छू लेता था, कोई गीत अच्छा लगा तो हृदय को छू लेता था। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि जिसकी चेतना जाग चुकी है और जो सूक्ष्म को देख पाता है, पकड़ पाता है, वो आदमी स्थूल में रस नहीं ले सकता है। तो मेरी माँ मच्छी फ्राई करके मेरे सामने रखती थी, मटन बना करके रखती थी, और जबरदस्ती करती थी कि तू खा, जब तक तू खाएगा नहीं तो मार खाएगा। कितनी बार मार खाया है वो खाने के लिए, खाना जाता नहीं था। फिर वो थोड़ी देर के लिए किचन में जाती तो सीधा मटन के सारी बोटियां उठा करके गैलरी के बाहर फेंक देता था और आके बैठ जाता था कि मैंने खा लिया। ये मेरा बचपन गया है। लेकिन फिल्मों का शौक था, और फिल्मों का शौक मम्मी को ऐसा लगता था, पिताजी को ऐसा लगता था कि लड़का बिगड़ रहा है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं उसमें, ये वो कभी समझ नहीं पाए। बाद में जब सत्संग करने लगा, माँ को पता चला कि मैंने बचपन में इसको बहुत पीटा है फिल्मों को लेकर के। तो एक दिन वो मेरे पैर पे गिर के माफी मांग ली थी कि मैं नहीं समझ पाई कि तू क्या देखना चाहता था, तू क्या देखता है। मुझे लगता था कि फिल्म देखना बुरा है, तू बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने तुझे बहुत धोया है। 3-3 दिन भूखा रहा हूं मैं एक फिल्म देख के आने की वजह से, लेकिन फिर भी मेरी वो आदत छूटी नहीं। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं ना, कि जिसको सूक्ष्म कोई चीज हाथ लग जाए, कोई बेहतर चीज हाथ लग जाए, तो स्थूल में वो आनंद नहीं ले पाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए, जिसको भगवान की अनन्य भक्ति हाथ लग गई हो, वो ये स्थूल विषय वासना में फंसेगा क्या। खाली साइकोलॉजिकली एक बेहतर पोजीशन पे आने के बाद ये निचली चीजें हल्की लगने लगती हैं, जैसा म्यूजिक हो गया, कविता हो गई, कोई बेहतरीन डायरेक्शन हो गया, बेहतरीन कहानी हो गई। अगर ये चीज अगर हृदय को भा जाए तो हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि उस दिन खाने पीने का दिल नहीं करता है। तो फिर अगर वो मालिक की भक्ति जिसके हाथ लग जाए, वो व्यक्ति ये विषय वासनाओं में कैसे फंसेगा। पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था, जो व्यक्ति म्यूजिक में है, संगीत में है, कविताओं में है, पेंटिंग में है, ऐसी किसी कला में मशरूफ रहता है, वो आदमी के हाथों कभी गुनाह हुआ देखा है आपने? वो आदमी को बीच रास्ते पे किसी का शर्ट पकड़ के लड़ते हुए देखा है आपने? नहीं लड़ सकता, उसके जीन्स में ही नहीं है वो चीज। वो ऐसे सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो श्रेय और प्रेय यही है, जितनी सूक्ष्मता आपके हाथ लगते जाएगी उतनी स्थूलता गिरते जाएगी, ये प्रेय गिरता जाएगा। और यदि वो सूक्ष्मता के प्रति आपका रुझान नहीं है, तो फिर ये स्थूल
डाइनिंग टेबल पे आपकी जीवन शुरुआत होगी और बेडरूम में खत्म हो जाएगी। फिर जैसा बाबा बोलते हैं 44 अध्याय में, जीवा और उपस्थ, बस ये दोनों चीजों के बीच में फंस के मर जाएंगे। अच्छा खाना खाएंगे तो वासना जागेगी, तो बेडरूम तक लेके जाएगा। बस खाना बेडरूम, खाना बेडरूम, खाना बेडरूम, जीवा उपस्थ, जीवा उपस्थ, इसमें जीवन खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, इसके ऊपर का जग को देख ही नहीं पाएंगे। जीवन खत्म हो जाएगा ये दो ही चीजों में। ध्यान से देखना हमारा जीवन को, ये दो ही चीजें तो आकर्षित करती है। जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए। लेकिन एक हाथ कोई साधु, एक हाथ कोई सच्चा संत जीने के लिए खाता है, और हम सब खाने के लिए जीते हैं। दिस इज द डिफरेंस। लेकिन जब तक कोई ऊंची चीज हाथ नहीं लगेगी, ये निचली चीज उतरने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है। इसीलिए अगर घर में कोई भी किसी कला के प्रति रुझान दिखाता है तो मेहरबानी करके वो बच्चे को रोकना मत, उल्टा पूरा सपोर्ट करना, क्योंकि वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। उसको आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। वो चाहे म्यूजिक हो, वो चाहे कविता हो, वो चाहे शायरी हो, वो चाहे पेंटिंग हो, किसी भी कला के माध्यम में अगर वो उतरना चाहता है तो आप उसको पूरी 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 तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, एज ए पेरेंट, एज ए फादर, एज ए मदर। क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म कहीं गुना श्रेष्ठ है, वहां से अध्यात्म नजदीक है। वो सूक्ष्म जगत का अगर आकर्षण बढ़ गया, किसी आर्ट के प्रति, किसी म्यूजिक के प्रति अगर आकर्षण बढ़ गया, तो वहां से परमार्थ नजदीक है। लेकिन ये स्थूल जगत से परमात्मा बहुत दूर है, ये डाइनिंग टेबल से परमात्मा बहुत दूर है। सुबह उठने का, नाश्ता रखा है, अच्छा ठीक है नाश्ता बना लिया, दोपहर हो गया, दोपहर का खाना क्या, मतलब यही चिंता। आप ध्यान देखना, मतलब इतना रूटीन हो गया है। और फिर रात में क्या खाएंगे, तो क्या बस यही है जीवन? इसके ऊपर उठना ही नहीं है। तो बाबा ने यहाँ पे श्रेय और प्रेय बोल करके जग का जो प्रवाह है, जग का जो रुझान है, हर मोड़ पे, हर पग पे ये दो रास्ते आएंगे सामने, और हर बार प्रेय को गिरा करके श्रेय को चुनना है। श्रेय और प्रेय के बारे में एक कहानी बताता हूं तो और ज्यादा साफ हो जाएगा। कहते हैं ये पूरा जग जो दिख रहा है ना, ये पूरा जग जो इतना स्थूल रूप से दिख रहा है, अभी ये मंदिर, बाबा, ये स्टेज, ये पूरा इतना स्थूल रूप से हम घनीभूत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वेदांत कहता है ये छाया है वो परमात्मा का, और परमात्मा काया है। देखो कितनी उल्टी बात है। न दिखने वाला परमात्मा काया है, शरीर है, और दिखने वाला ये संसार वो परमात्मा का छाया मात्र है। विश्वास होता है? अभी देखिए, अगर समझो हम धूप में जाके खड़े रहेंगे तो मेरा शरीर काया है ना, और फिर जो मेरी परछाई पड़ेगी वो मेरी छाया है। मैं घनीभूत हूं इसलिए मेरी छाया है। लेकिन इधर उल्टी बात है, न दिखने वाला परमात्मा काया है, और ये दिखने वाला दृश्यमान जो पूरा ब्रह्मांड है ये छाया मात्र है। इसीलिए कहते हैं कि ये छाया को पकड़ने का आप जितना भी कोशिश करेंगे कभी हाथ नहीं लगेगा। वही
ये छाया को छोड़ करके जिस दिन खुद में मन को अंतर्मुख करके खुद में ध्यानस्थ होकर के समाधिस्थ होकर के अगर खुद में खोजेंगे तो पूरा ब्रह्मांड पाएंगे। मैं एक कहानी बताता हूं और ज्यादा साफ हो जाएगा। एक दिन एक पिता घर के आंगन में कुंभार होता है तो गड़ा बना रहा होता है। छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का, सुबह की धूप खिली हुई है, आंगन में खेल रहा है और वो बच्चे का सामने उसकी छाया पड़ी है। तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं जाके वो छाया को छू लूं। वो जितना आगे जाता है वो छाया उससे उतनी आगे जाती है, परेशान हो जाता है। वो जितना आगे जाता है वो छाया उसके हाथ नहीं लगती है। वो छाया में जो उसका सर दिख रहा है उस सर को छूना चाहता है वो। तो बोले पापा मेरे को है ना वो छाया का जो सर है ना उस सर को मुझे छूना है, मुझे वो मैं नहीं छू पा रहा हूं। तो पापा एक तो काम कर रहे होते हैं, वो कुंभार होते हैं। तो बोले बेटा ये छाया किसी के हाथ नहीं लगी है, तू बेवजह का मतलब ये प्रयास छोड़ दे, तू बेवजह का प्रयास छोड़ दे, नहीं छू सकेगा तू जितना आगे जाएगा वो छाया तुझसे उतनी और आगे जाएगी। लेकिन वो बच्चा बोलते नहीं पापा मेरे को है ना वो छाया में जो मेरा सर दिख रहा है मुझे उतना लंबा, मुझे उसे छूना है। तो उतने में रास्ते से एक फकीर जा रहा था। फकीर ने बाप और बेटे की ये बात सुन ली। फकीर को लगा कि बच्चा कितना सही बात बोल रहा है, तो आज इसकी वो जिज्ञासा पूरी कर देते हैं। फकीर वो बाहर अपना सामान रखता है और आंगन में प्रवेश करता है। बेटा तुझे वो छाया के सर तक पहुंचना है ना? तो बोले हाँ मुझे पहुंचा सकोगे? मैं बोला हाँ जरूर पहुंचा सकूंगा, वही काम करता हूं मैं। तो बच्चे का हाथ उठाया और उसके खुद के सर पे रख दिया कि छाया में वो सर पे पहुंच गया। समझ आया? बच्चे का हाथ उठा करके उसके खुद के सर पे रख दिया कि छाया में। अरे बाप रे ये इतना इजी था। बोले वैसा ही है ये जग। पूरा जग को अगर भटक भटक करके भी अगर पाने जाओगे ना तो ये जग हाथ नहीं लगती है। जिस दिन ये जग को छोड़ करके खुद में डुबकी लगती है ना तो ये जग अपना हो जाता है। तो ये जो जग के पीछे, जो छाया के पीछे जो भागता है वो प्रेय है, और जो काया में डुबकी लगा लेता है वो श्रेय का मार्ग है, वही पूर्णता है। एक मूवी सीन है, वो सीन दिखा देता हूं तो ज्यादा साफ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा उस सीन के बारे में पहले बता देता हूं तो उस सीन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिल्म का नाम है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, बहुत लोगों ने देखा है। मैं वो फिल्म का सीन बताता हूं। हीरो है, लंदन में एक लड़की से मोहब्बत करता है लेकिन जाहिर नहीं करता अपनी मोहब्बत। वो हीरोइन इंडिया चली आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक लगाव तो बना रहता है लेकिन जाहिर नहीं करता है। और फिर वो कुछ दिनों के बाद वो लड़की की सगाई हो गई है, शादी है, और ये बंदा लंदन से इंडिया में आ जाता है और किसी तरह से मेहमान बन करके उनके घर में शिरकत ले लेता है। और वो लड़की से मिलता है तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पिताजी ने मेरी सगाई किसी और के साथ कर दी है, मेरे बाबूजी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देंगे, तुम मुझे यहां से भगा के ले जाओ। हीरोइन कह रही है हीरो से, मेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए, तुम मुझे यहां से भगा के लंदन ले जाओ। और बाद में हीरोइन की मां को भी पता चलता है कि मेरी लड़की ये लड़के से प्रेम में है, तो वो घर के सारे जेवरात निकाल करके उसके हाथ में देती है हीरो के, और कहती है कि तू मेरी लड़की को लेकर के भाग जा यहां से, मेरा पति को तुम नहीं जानते, वो ये शादी मंजूर नहीं करेंगे। वो जब लड़की की मां वो हीरो से जब ये बात कहती है तो उसका आंसर क्या है वो सीन देख लेना। तो श्रेय और प्रेय
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माँ खुद कह रही है लड़के से कि तू मेरी लड़की को लेकर के भाग जा, और पूरा जेवरात हाथ में रखी है, अपना जीवन भर की पूंजी उसके हाथ में रखी है। लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी कि जीवन के हर पड़ाव में दो रास्ते मिलेंगे, एक सही और एक गलत। गलत रास्ता जो होगा बड़ा आसान होगा, शुरुआत में बड़ी बड़ी खुशियां हासिल होगी, बहुत मजे करोगे, लेकिन अंत में हार होगी। लेकिन जो सच्चा रास्ता है, जो श्रेय का रास्ता है, उसमें शायद शुरुआत में पग पग पे मुसीबतें आएंगी, विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में जीत होगी। तो श्रेय और प्रेय भी ऐसा ही है। अगर प्रेय को चुनते हैं तो कोई संघर्ष नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं, लाइफ को ऐसे ही फूंक के एंजॉय करके खत्म करके इस दुनिया से चले जाओगे। और यदि श्रेय को अपनाते हो, ईमान की जिंदगी जीते हो, तो शायद पग पग पे तकलीफें आए, लेकिन अंत में जीत होगी। ब्रह्मांड का नायक बनकर के ये जग में धमकोगे। तो ये टॉपिक अभी जिसने भी आज ये सत्संग सुना है, हर किसी के हृदय में ये टॉपिक उतरा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो चुनाव तो हमें करना है, हर पल सजग रहना है कि इंद्रिय किधर दौड़ रही है, कहां से इनको वापस खींचना है, मन क्या विचार कर रही है, मन को वहां से वापस खींचना है। ये संघर्ष एक पल का नहीं है, ये पल पल का संघर्ष है। बार बार मन जो है प्रेय की तरफ ले जाना चाहेगा, बार बार वो प्रेय से श्रेय की तरफ उसको खींचना है। तो ये संघर्ष कोई एक सेकंड का नहीं है, एक घंटे का नहीं है, एक दिन का नहीं है, पूरी उम्र भर का संघर्ष है। तो श्रेय और प्रेय ये कोई आज मैंने यहां पे सत्संग किया, इतना देर सुन लिया कि पल्ला झाड़ के चले गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको उतारना है जीवन में। यहां तक के श्रेय और प्रेय की बात आती है तो देवों में भी देखो कितना सूक्ष्मता है। एक बार क्या होता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध ठहर जाता है। अब युद्ध का दूसरा विकल्प नहीं है, अब युद्ध भूमि में उतरना है कौरवों और पांडवों को। तो दुर्योधन और अर्जुन जाकर के जैसे कृष्ण से मिलते हैं, वैसा ही बलराम से भी मिलते हैं। तो बलराम कहता है कि नहीं, तुम दोनों मेरे फुफेरे भाई हो, तो मैं किसी के भी तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम दोनों भी मेरे अपने हो, मैं किसी से युद्ध नहीं लड़ूंगा। और चले जाते हैं। असल में दुर्योधन बलराम जी से बेहद प्यार करते हैं, प्रेम नहीं करते बल्कि एक तरह से छल और कपट करते हैं। बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हमेशा उनको जी हुजूरी करते हैं उनके सामने, और बलराम उसके वो जाल में फंस जाते हैं जीवन भर। और हमेशा चाहे गलती क्यों ना हो, लेकिन बलराम हमेशा दुर्योधन को सपोर्ट करते हैं। और एंड में जब युद्ध खत्म हो रहा होता है तो बलराम दौड़ दौड़ कर आते हैं, और जब दुर्योधन को भी मार देता है, तुमने गलत तरीके से इसे मारा है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ऐसा करके बलराम आते हैं। उस समय कृष्ण बलराम से कहते हैं, दाऊ, जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रहा था और तुमसे मतलब हेल्प लेने के लिए आए थे, तो तुम में चुनाव करने की ताकत नहीं थी कि धर्म किस तरफ है, श्रेय किस तरफ है। तुम तो रणभूमि छोड़ के भाग गए थे। असल में धर्म कहता है कि धर्म के साथ तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। जैसे मैं पांडवों के साथ खड़ा हूं, वैसा तुम्हें भी पांडवों के साथ खड़ा होना चाहिए था।
जब बात धर्म और अधर्म के बीच आके ठहरी हो तो अधर्म को गिराना है, धर्म को पकड़ना है, लेकिन तुमने मोह के वशीभूत होकर के तुमने वो निर्णय नहीं लिया, तो एंड में आकर के वो धो दिया है कृष्ण ने कि जीवन भर आप इनका गुनाह को देखा ही नहीं। और जब दोनों आपसे सहायता मांगने आए थे तो आपने धर्म और अधर्म को देखा नहीं, आप सीधा निष्पक्ष रहते हुए तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रहा हो रणभूमि में, तो एक ही तीर्थ स्थान बच जाता है, वो है रणभूमि, और वो भी धर्म का पक्ष लेकर के युद्ध करना है, एक ही रणभूमि ठहर जाती है। आप निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। तो वो कथा भी, वो एक सीन है, वो भी देख लेना। कृष्ण का वो जो कहना है कि जब बात श्रेय और प्रेय की हो तो सीधा श्रेय की तरफ चले जाना है, बात अगर धर्म और अधर्म की हो तो आप निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं। निष्पक्ष रहना भी उतना ही गुनाह है जितना प्रेय को, जितना अधर्म को अपनाना है। ये बता रहे हैं, ये इतनी गहराई है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि हम बचना चाहते हैं, हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं। अरे झमेले में कौन पड़े यार, बाढ़ में गया। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वैसा जीवन जीते हैं वो धर्म को अपना नहीं सकते हैं, वो श्रेय को अपना नहीं सकते हैं। तो जब मेरे सामने भी ये दोनों आए तो मैं सीधा धर्म का साथ दिया और मैं धर्म के साथ खड़ा रहा। लेकिन दाऊ भैया, आपसे वो गुनाह हो गया, आप धर्म के पक्ष में खड़े नहीं रहे, आप निष्पक्ष रहना चाहे। लेकिन याद रखना, जब धर्म और अधर्म के बीच बात आ जाए और अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं तो तब भी वो अधर्म ही कहलाएगा। तो बात जब श्रेय और प्रेय के बीच आ जाए तो श्रेय को ही चुनना है एट एनी कॉस्ट। तो ये सारी बातें ये साफ करती हैं कि श्रेय और प्रेय बहुत सूक्ष्म टॉपिक है, लेकिन जीवन में अगर ये क्लियर हो जाए कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, और ये पल पल सजग रह करके देखना है, पल पल इनका सामना होता है। ये बात अगर मैं बोलूंगा तो ये श्रेय की तरफ जाएगा या प्रेय की तरफ जाएगा, ये निर्णय अगर मैं लेता हूं तो ये श्रेय की तरफ जाएगा या प्रेय की तरफ जाएगा। घर में, परिवार के बीच, ऑफिस में, समाज में, जहां भी जाओगे ये श्रेय और प्रेय साथ आना ही आना है, इनका सामना होना ही होना है। इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। तो 24/7 ये श्रेय प्रेय आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन 99.99% लोगों को तो ये श्रेय क्या है, प्रेय क्या है मालूम ही नहीं है। प्रेय का ही जीवन जीते हैं और प्रेय का ही मतलब वो सारा विकार अपने साथ लेकर के ये धरती में समा जाते हैं, वापस वो प्रेय को ही लेकर के फिर से आते हैं ये दुनिया में, फिर से प्रेय के साथ ही जीते हैं। श्रेय का नामो निशान नहीं रहता है। तो ये हकीकत है दुनिया की। इसलिए मैं कह रहा था कि ये 17वां अध्याय में ये श्रेय और प्रेय आया है, जबकि ये पहले अध्याय में होना चाहिए था। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।